जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए था। आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात कही। हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं किया। 1000 वाला बंद कर दिया, 2000 वाला लागू किया, अब उसको भी बंद कर रहा है। अब यही ना जब आएगा, क्या मतलब है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश को नया संसद भवन मिलने वाला है। कल नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। अब ऐसे में हजारों करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ ये संसद भवन क्या विपक्ष के बिना अधूरा नहीं दिखेगा? कई विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है। देश के इतिहास को ये लोग बदल देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा पलटवार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। और आज नीति आयोग की बैठक होनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें भी नीतीश कुमार शामिल होने नहीं गए। क्यों नहीं गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, और जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि करने पहुंचे नीतीश कुमार। साथ में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर भी थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। उन सभी के साथ नीतीश कुमार ने इस राजकीय समारोह के आयोजन में शिरकत किया है। लेकिन नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं गए? और नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार पर कैसे बरसे हैं, जरा सुनिए। आप जानते ही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जो अंतिम संस्कार तो पुण्यतिथि का कार्यक्रम बिहार में बहुत पहले से इसकी शुरुआत था। और आप जानते हैं कि हर वर्ष हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अभी जो वहाँ केंद्र में एक मीटिंग के बारे में तय हुआ, तो उसकी सूचना काफ़ी दिन पहले आई। तो वैसे ही 27 तारीख था, तो हमने उसी समय सूचना दे दिया कि भाई ये तो सुबह है, अगर सपोज करिए आफ्टरनून में होता तो हम यहाँ कार्यक्रम अटेंड करके लौट आते। लेकिन चूँकि सुबह ही है और यहाँ सुबह कार्यक्रम होता है, इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे। और हम अपने इसके बिहार की तरफ से अन्य लोगों का नामकरण और अधिकारियों का हम लोगों ने भेज दिया कि ये उनकी जगह पर जाएंगे। लेकिन उसको भी वो लोग नहीं कुछ माने, कहे कि ठीक है कोई नहीं है। तो आप तो ये समझ लीजिए कि आप आखिर क्या चाहिए। आवाज़ तो देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर में ये, और मेरा तो कारण यही था। और बाकी ही 5 जगह के लोग नहीं आए हैं। आज ही सूचना हमको देखने को मिला, रखिए ना, वो लोग भी नहीं जा रहे तो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों का तो इसके कारण था। तो बात जो भी है, कल की बात जो आप लोग कह रहे हैं ना, पार्लियामेंट वाले की बिल्डिंग का, तो देखिए ये कोई क्या ज़रूरत है बोलिए? अलग बिल्डिंग बनाने की कोई ज़रूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए। और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये जो इतिहास है, अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास ही बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज़। खैर, अब अन्य पार्टियाँ तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करें, वो सब जो भी कारण है। लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या ज़रूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए था। आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको ख़त्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज़ को मानते रहते हैं। देख लीजिए, जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है? और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय। तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है। एक एक चीज़ तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे कोई अलग चीज़ है तो हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज को मेरे जाने का कोई तुक नहीं था।
और कल वाला तो सचमुच बेकार है। सर कई कोई मतलब नहीं है। सर बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा का, उनको भी नहीं बुलाया गया क्या? हाँ, वो तो सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात भी, दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए। तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं तो इतिहास से भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं। नीति आयोग का रेलेवेंस कम हो गया है, बहुत सारे मुख्यमंत्री नहीं। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात कही, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था, और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है? ये सब चीज को। और दूसरी बात है कि कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते हैं। तो बिहार की बात सर आगे कैसे बढ़ेगी? बिहार से कुछ बिहार में तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो देख नहीं रहे पड़ रहा है, लेकिन अगर कर देते तभी बिहार बहुत आगे बढ़ गया होता। अब नहीं है तब भी हम लोग तो विस्तार ही न कर रहे हैं। सर एक सिंगल लगाने को लेकर सारे लोग कल के कार्यक्रम में जा रहे हैं। कहाँ? कल वाले कार्यक्रम में, संसद भवन वाले कार्यक्रम में मायावती जा रही हैं, जगन मोहन रेड्डी जा रहे हैं, अकाली दल के लोग जा रहे हैं, तो क्या विपक्षी एकता को झटका लगेगा इस पर? कहाँ जा रहे हैं? संसद भवन में उद्घाटन हो रहा है, जिसको जाना है संसद का जो उद्घाटन हो रहा है। कौन जा रहे हैं हमको नहीं पता, कौन जा रहे हैं? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल को आपने भी नहीं बुलाया था। यहाँ जो विस्तारित भवन आपने बनाया था विधानमंडल का, जो हुआ था, जो विधानमंडल का विस्तारित भवन आपने बनाया था, भूल रहा है। सही था। जो हम सामने करवाए वो तो मेरे साथ ही न था जी सर, तब भूल गया कि जो चीज की कमी थी उसी बिल्डिंग का ना हम बढ़ाए हैं। नया थोड़े बनाया, नया थोड़े बनाए हैं, नया असेंबली का कोई भवन बनाए हैं। हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। तो आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके बैठने का जगह बनाए। तो कौन चीज कह रहा है भाई? साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या हो गया। सर 2000 के नोट जो बंद कर दिए गए, 2000 के नोट आए थे, नोटबंदी हुआ था, उसके बाद 2000 के नोट लाए गए। अब 2000 के नोट भी प्रचलन में नहीं रहेंगे। 2000 के नोट 2000 आप बोलिए 1000 वाला बंद कर दिया, 2000 वाला लागू किया, अब उसको भी बंद कर रहा है। अब यही ना जब आएगा, क्या मतलब है? अब 1000 का बंद किया तो फिर अपना नया बनाते, कुछ नहीं। अब 2000 का किए उसको भी बंद कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं तो इन्हीं से ना पूछिए। हमको लगता है कि आप लोगों में से अपने पार्टी के सब नेताओं को कहिए कि तेरा ये सब चीज भी पूछो ना, तो आप लोगों का कोई पूछेगा? आप ही लोग जब पहले करता था प्रेस कर, एक एक चीज जब कोई भी सरकार करती थी तो वो लोग लिखते थे कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तब आप लोगों को तो अधिकार अब आजकल खत्म कर दिया, नहीं तो आप ही लोग पूछते तो जनता को भी ठीक से जाता है। लेकिन अब आप अरे आप अब इनके टाइम का जो पिछले 3-4 साल से आप लोगों पर हो गया है, इसके पहले का सब चीज देखिए ना, कितना बढ़िया से एक एक बात आप लोगों के अखबार में लिख देता था। इतिहास बताइए, वो तो हम बताएंगे। सब जगह से बात कर लिए हैं, जब भी होगा कर लेंगे। अभी जा रहे हैं हम, जो यहाँ बनवाए नहीं तो इसके बगल वाले का भी हमने कह दिया था पिछली बार उसको ठीक करना, अब करीब ठीक कर दिया, वही हम देखने।
तो 2000 वाले नोट को भी अब बदल दे रहे हैं। 1000 वाला चला गया, अब 2000 वाला आया, उसको भी अब बदल रहे हैं। देश के इतिहास को ये लोग बदल देंगे। कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुशील मोदी को भी इशारों में तल्ख टिप्पणी की है सुशील मोदी पर। क्या कुछ कहा है हमने आपको इस पूरी वीडियो में सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।